हेलो एंड वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन काफ़ी खास है क्योंकि आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नई इंग्लिश लेसन सीरीज जिसका नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू न्यूज़। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स में कि आप इंग्लिश न्यूज़ के थ्रू सीखना चाहते हो, या फिर आप जब भी न्यूज़ देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो समझ में नहीं आते, और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप डिक्शनरी उठाओ। तो ये एक नई इंग्लिश लेसन सीरीज है और हर हफ्ते मैं एक नया एपिसोड इस सीरीज का आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के लेसन की थीम है द राइज ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया। आपने न्यूज़ में सुना होगा या पढ़ा होगा कि इंडिया में कोविड केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो आज इसी से रिलेटेड बात करेंगे और इस लेसन के थ्रू काफ़ी नए वर्ड्स और वोकैबलरी सीखेंगे ताकि आप इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओ। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक आर्टिकल है, सेकंड कोविड-19 वेव ग्रिप्स इंडिया। इस आर्टिकल को मैंने 4-5 अलग अलग न्यूज़पेपर्स से कंपाइल करके बनाया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस सीख पाए। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, मैं कहाँ पॉजेज ले रहा हूं, मेरी फ्लो ऑफ स्पीच क्या है, मैं वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, इस पर आप खास ध्यान दीजिए। उसके बाद आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस पूरे आर्टिकल को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, जिसमें हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ के साथ। India bent the curve in November 2020 and now is seeing a rapid surge in caseload since the beginning of March 2021. Maharashtra contributes to nearly 50% of India's active cases, and the health infrastructure is under enormous stress and on the verge of collapsing. Mumbai is experiencing a daily new high. The fatalities haven't risen sharply as 80% are asymptomatic and don't need hospitalization. Fresh curbs have been imposed, and the state is toiling with the idea of imposing a 15-day lockdown to contain the spread. The state flagged vaccine shortage after administering the highest number of jabs to eligible beneficiaries. The CM held a meeting of all stakeholders to arrive at a consensus on the steps to be taken to curtail the virus. अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस पूरे आर्टिकल में काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस भी है। अब हम इन फ्रेजेस को और वर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इनमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है ग्रिप्स इंडिया, बेंड द कर्व, रैपिड सर्ज, केस लोड, एनॉर्मस स्ट्रेस, वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, अ न्यू हाई, फर्टिलिटीज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फर्टिलिटीज़, risen sharply, ये एक फ्रेजल वर्ब है, asymptomatic, fresh curbs, toiling with the idea, ये भी एक काफ़ी स्मार्ट फ्रेज है, toiling with the idea, to contain the spread, flagged vaccine shortage, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में समझेंगे, administering, jabs, eligible beneficiaries, stakeholders, consensus, और लास्ट है curtail। अभी हम इन सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे और इन्हें हम अलग कॉन्टेक्स्ट में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ, जहाँ पर हमारे पास लगभग 5 या 6 वर्ड्स है। और सबसे पहला वर्ड है ग्रिप्स इंडिया। इसका क्या मतलब है? ग्रिप्स इंडिया, ग्रिप का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जकड़ लेना या फिर चपेट में लेना। तो इस केस में कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है वो पूरे इंडिया को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है। आप अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो द फायर ग्रिप्ड द एंटायर जंगल, मतलब आग ने पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लिया।
नेक्स्ट है बेंड द कर्व। बेंड द कर्व इसका मतलब है संक्रमित लोगों की संख्या को कम करना या कम होना। अगर आपने इंडिया का कोविड-19 का ग्राफ देखा होगा तो देखिए इंडिया के केसेस कैसे बढ़ते गए और पहली वेव में वो पीक पर चला गया और फिर देखिए नीचे ग्राफ पूरा नीचे आया। उसी को कहते हैं टू बेंड द कर्व। और अगर आप अभी देखेंगे फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है और हमें अभी फिर से ज़रूरत है टू बेंड द कर्व। इसी का यही मतलब होता है कि संक्रमित लोगों की संख्या को कम करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रैपिड सर्ज। रैपिड सर्ज इसका मतलब है तेजी से उछाल आना। जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 कितनी तेजी से फैल रहा है, जो सेकंड वेव है इसमें बहुत तेजी से फैल रहा है, तेजी से उछाल आना। आप इसे अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि इन द रीसेंट वीक्स द शेयर मार्केट हैज सीन अ रैपिड सर्ज, मतलब शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देखो तो 50,000 का मार्क क्रॉस कर गया था। नेक्स्ट है केस लोड। केस लोड का मतलब होता है पीड़ितों की संख्या। आपने ये वर्ड न्यूज़ चैनल्स पर या न्यूज़पेपर्स पर हमेशा सुना होगा या पढ़ा होगा। कहते हैं कि यूएस का केस लोड अब तक इतना है, इंडिया का केस लोड इतना है, ब्राज़ील का केस लोड। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट इन्फेक्टेड विद द वायरस, राइट। सो टोटल जितनी पीड़ितों की संख्या अब तक, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है मार्च 2020 से, तब से लेके अब तक केस लोड में टोटल नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट है इनॉर्मस स्ट्रेस, जिसका मतलब है एक खतरनाक तनाव, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का या स्टेट्स का, वो काफ़ी स्ट्रेस में है, इनॉर्मस स्ट्रेस में है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता था कि इट इज़ अंडर ह्यूज स्ट्रेस, पर मैंने ह्यूज की जगह मैंने यूज़ किया इनॉर्मस, जो कि एक बेटर इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट फ्रेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। मतलब बस ढहने की संभावना या ढहने की कगार पर, मतलब सब कुछ कोलैप्स होने ही वाला है। जैसे हम सुन रहे न्यूज़ में कि वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, वो ऑलमोस्ट ढहने की कगार पर है, वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। नेक्स्ट है न्यू हाई। न्यू हाई का मतलब होता है एक नया रिकॉर्ड। अगर आप कोविड-19 को फॉलो कर रहे हो, इससे रिलेटेड न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो आप देखो कि फर्स्ट वेव में भले ही केसेस बड़े थे, पर इतने नहीं बड़े थे जितने इस सेकंड वेव में बढ़ रहे हैं। इंडिया की फर्स्ट वेव सितंबर के आसपास पीक पर थी, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो था केसेस का वो था अराउंड 96,000 के करीब, पर इस बार हमने ऑलमोस्ट 1,45,000 भी क्रॉस कर दिया। तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, एक न्यू हाई क्रिएट हो रहा है या न्यू हाई पे हम पहुंच रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस है, ज़रूर इसे आप आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट वर्ड है फर्टिलिटीज़। फर्टिलिटीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन है फर्टिलिटीज़। फर्टिलिटीज़ इसका मतलब है मौतें या मौतों का दर। फेटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो हानिकारक है, उसी से ये वर्ड आया है। नेक्स्ट वर्ड है रिजन शार्पली। रिजन शार्पली एक फ्रेजल वर्ब है। राइज वर्ब है, रिजन उसका पास्ट पार्टिसिपल है, और जो शार्पली है ये एक एडवर्ब है। तो दोनों कंबाइन होके एक फ्रेज बन गया है जिसे हम कहते हैं रिजन शार्पली। द फर्टिलिटीज हैवंट रिजन शार्पली, जिसका मतलब तेजी से, रिजन शार्पली का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, पर हम कह रहे हैं कि फर्टिलिटीज मौतें इस सेकेंड वेव में ज़्यादा नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वर्ड आप अक्सर पढ़ रहे हो, अक्सर न्यूज़ में देख रहे हो। एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक वो पर्सन होता है जिसमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं, पर एसिम्प्टोमेटिक वो लोग होते हैं जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को कोविड के कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, जब टेस्ट किया गया तो वो एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है, और इन्हें हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर, जो वो स्प्रेड करते हैं वायरस को। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है फ्रेश कर्ब्स। क्योंकि कोविड इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रेश कर्ब्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है नई पाबंदियां लगा रहे हैं, जैसे मॉल्स बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में
खाना अलाउड नहीं है, ओनली टेक अवे अलाउड है। काफ़ी स्टेट्स में तो वीकेंड लॉकडाउन है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, जैसे मैं ये घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, पाबंदियाँ लगाई हैं, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। और कहीं कहीं जगह पर तो गवर्नमेंट्स आर टॉयलिंग विद द आइडिया ऑफ इम्पोजिंग अ 15-day लॉकडाउन। टॉयलिंग विद द आइडिया का मतलब होता है विचार करना या बहुत ही गंभीरता से विचार करना कि लॉकडाउन लगाया जाए ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है टॉयलिंग विद द आइडिया। आप इसे एक अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो आई एम टॉयलिंग विद द आइडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, राइट? दैट इज हाउ यू कैन यूज द फ्रेज टॉयलिंग विद द आइडिया। और नेक्स्ट है कंटेन द स्प्रेड। कंटेन द स्प्रेड का मतलब होता है संक्रमण को रोकना। तो कोविड-19 के वायरस को फैलने से रोकना, इसे आप कहेंगे टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें रिवाइज करें, यूज़ करें अपनी कॉन्वर्सेशन में। चलिए बढ़ते थर्ड पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहला फ्रेज है फ्लैग्ड वैक्सीन शॉर्टेज। मैंने वर्ड उठाया है फ्लैग्ड। फ्लैग्ड का मतलब होता है जाहिर करना, फ्लैग। और जनरली ये यूज़ होता है कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे इस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये इशू को हाईलाइट किया या जाहिर किया कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है, हमें प्लीज़ स्टॉक भेजिए। अलग कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी कैन फ्लैग एन इशू अबाउट डेटा लॉस। जैसे अपने यूजर्स का डेटा लीक हो गया, सो दे हैव फ्लैग्ड द इशू। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। बेसिकली फ्लैग्ड यूज होता है किसी को कॉशन करने के लिए या बताने के लिए ये इशू है, तभी हम यूज करते हैं फ्लैग्ड। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्टर। और अगर आप पैराग्राफ में देखो तो हमने यूज किया एडमिनिस्ट्रियरिंग, जो एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है टीका लगाना। जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो टीका लगाते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है या जिसे टीका लगा है उसकी सिचुएशन क्या है, तो दे एडमिनिस्टर, या टीका लगाना, इसे आप कहेंगे टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन। नेक्स्ट है जैब। बहुत ही स्मार्ट वर्ड है एंड इनफैक्ट मोर लाइक अ स्लैंग वर्ड, जिसका मतलब होता है टीका, जिसे जैब कहते हैं। एक स्लैंग वर्ड है, आप जैब कह सकते हो, वैक्सीन कह सकते हो, इट्स वन एंड द सेम। नेक्स्ट है एलिजिबल बेनिफिशरीज। एलिजिबल बेनिफिशरीज का मतलब होता है योग्य लोग, एलिजिबल बेनिफिशरीज। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड-19 वैक्सीन ये पूरी पॉपुलेशन को नहीं मिल रही है, सर्टन सिटीजन्स को मिल रही है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिली, डॉक्टर्स को मिली, नर्सेस को मिली, फिर 60 एज एंड अबव लोगों को मिली, फिर 45 विथ कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको हेल्थ इश्यूज़ है उनको मिली, और अभी 45 एंड अबव के लिए खोला गया है। तो ये सारे लोग कौन हुए? एलिजिबल बेनिफिशरीज। आप इसे अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि the insurance money would only be given to the eligible beneficiary। यहाँ पर बेनिफिशरीज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंगल लोगों की बात कर रहे हैं। बेनिफिशरीज मैंने इसलिए यूज़ किया था इसमें क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। जैसे सेंटेंस कहता है द सीएम हेल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टू अराइव एट अ कंसेंसस। हम स्टेक होल्डर पर आएंगे अभी, बट कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, ऑपोजिशन पार्टी है, सबको मिलाकर एक मीटिंग ली गई ताकि एक आम राय बन सके कि लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, इस पर एक आम सहमति बन सके। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब ही होता है, जैसे कि मैंने बताया, संबंधित लोग, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है, ऑपोजिशन पार्टी है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, कि ये सारे स्टेक होल्डर्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े, तो उन्हें आप कहोगे स्टेक होल्डर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है टू कर्टेल। टू कर्टेल जिसका बहुत ही सिंपल मतलब है घटाना, मतलब रोकना और उसको कंट्रोल करना, इसे आप कहेंगे कर्टेल। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग टू कंट्रोल द वायरस आप कह सकते हो टू कर्टेल द वायरस। काफ़ी बेटर वर्ड है, काफ़ी एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है। तो ये था आज का आर्टिकल जो मैंने आपके लिए कंपाइल किया था 4 अलग अलग न्यूज़पेपर्स से लेकर। मैं चाहूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए
और इस आर्टिकल को बार बार पढ़िए ताकि जितने भी वर्ड्स आपने सीखे हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लो ऑफ स्पीच को आप इम्प्रूव कर सके। तो आज के लेसन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये फर्स्ट एपिसोड लर्निंग इंग्लिश थ्रू न्यूज़ का अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने भी नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, फ्रेजेस सीखे हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।